हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1 है। यूनिट 4 आपका इंडियन जुडिशरी है। उसका फर्स्ट चैप्टर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है। ऑफ कोर्स बिकॉज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया और बाकी राज्यों के जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनका नाम हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है इंडिया का। और फाइनली जो इसकी फाइनल अपील की, अगर संविधान के अंदर कोई अथॉरिटी है जिससे आप फाइनल अपील मांग सकते हो, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही है इंडिया का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इसके हेड। मैक्सिमम इसमें इस समय 33 जजेस की पोजीशन है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए और बाकी 33 जजेस मैक्सिमम हो सकते हैं। किसी भी तरीके की समस्या हो तो फाइनल अगर अपील चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी रास्ता रह जाता है। जैसे आपने निर्भया केस में भी देखा होगा, कितनी बारी अपील करी, फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही होती है। अगर आप हाई कोर्ट के किसी भी तरीके के डिसीजन से खुश नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं होते तो हाई कोर्ट के पास जाते हो, हाई कोर्ट से खुश नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट के पास आते हो। तो इसका मतलब उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फाइनल जो अपील है वो आप यहीं पर ही कर सकते हो। ना सिर्फ ये, जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, जो हमारे बेसिक मौलिक अधिकार होते हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को बचाना, उनकी केयर करना, लोगों के बीच, सरकारों के बीच, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब के बीच हुई लड़ाइयाँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई समस्या आए, तब हर उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही काम करता है। कॉम्पोजिशन डिस्कस कर लेते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का साइज क्या होता है, किन लोगों से बना होता है। जैसे कि आपको क्लियर कर दिया, और ये बात बहुत अच्छे से आप लोग जानते भी हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके हेड होते हैं। अभी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर आप जानते हैं तो वीडियो सुनते हुए नीचे कमेंट जरूर करके बताना मुझे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिलहाल कौन है। शुरुआत हुई थी तो 7 जजेस से शुरू हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो लोड है ना सुप्रीम कोर्ट पे, प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता गया। अब देखो, काम बढ़ेगा तो लोग ज्यादा चाहिए, ऑफ कोर्स ये तो नेचुरल सी बात है। इसलिए क्या किया गया, ये जो नंबर ऑफ जजेस हैं धीरे धीरे करके देखो बढ़ाते गए। अगर रीड करें तो देखो, ओरिजिनली 7 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसका मतलब 8 लोगों से 1950 में शुरू हुआ, 1956 में 11 लोग हो गए, 1960 में 14 लोग हो गए, 1978 में 18 लोग, फिर 86 में 26 लोग, 2009 में 31 और फाइनली 33 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2019 में ये इसकी फाइनल स्ट्रेंथ है, फाइनल जो इसकी साइज है सुप्रीम कोर्ट का। हर चीज के लिए एलिजिबिलिटी जाननी बहुत जरूरी होती है ना, ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी जाननी बहुत जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बनना है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जिसकी उम्र 65 ईयर्स से ज्यादा ना हो। साथ ही साथ हाई कोर्ट में एक से ज्यादा हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 साल के लिए जज रहे हों, या फिर 10 साल के लिए कम से कम एडवोकेट रहे हों। साथ एक और बहुत जरूरी बात है, राष्ट्रपति की नजर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्यूरिस्ट की जिम्मेदारी संभालने योग्य व्यक्ति होना चाहिए। संविधान की अकॉर्डिंग, 3 जजेस केस की अकॉर्डिंग, जब भी आपको एक जज अपॉइंट करना होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो एक ग्रुप ऑफ लोगों की मीटिंग होती है। उस ग्रुप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सबसे ज्यादा सीनियर जज और हाई कोर्ट के सीनियर जजेस मिलकर एक कोलिजियम यानी एक ग्रुप बनाते हैं। वही ग्रुप आगे जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में रिटायर होता है, ठीक है। और इनको राष्ट्रपति के सामने ओथ यानी शपथ ग्रहण समारोह होता है, जो वो राष्ट्रपति खुद करवाते हैं। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कोई भी जज किसी भी प्रकार से अपनी पोजीशन के लिए इनकेपेबल है यानी असक्षम है, या किसी भी बात पर उसका बिहेवियर गलत प्रूव करा जाए जो कि संविधान को हर्ट कर सकता है, उस केस में इम्पीचमेंट के द्वारा, जैसे कि राष्ट्रपति को हटाया जाता है, सेम प्रोसेस से इम्पीचमेंट के द्वारा जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हटाया जा सकता है।
ज्यूरिसडिक्शन होता है किस एरिया तक, कितनी सीमा तक एक कोर्ट काम कर सकता है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन 3 भागों में बटी हुई है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कुछ खास बातें आती हैं, वो 3 बातें हैं। जब एक साइड किसी स्टेट गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच लड़ाई हो जाए, मान लो तमिलनाडु और मान लो फॉर एन एग्जाम्पल यूपी, इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई है, राजस्थान मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच कोई लड़ाई हो जाती है, सबसे पहले वैसे क्या होता है, हर केस में आपको 3 लेवल से गुजरना पड़ता है। पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, तभी जो फैसला होगा उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 3 केसेस में ओरिजिनली आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हो। पहला ये, अगर 2 राज्य सरकारें आपस में लड़ पड़े। दूसरा ये, अगर मान लो कि राजस्थान मध्य प्रदेश एक तरफ है और गुजरात के साथ लड़ पड़े हैं, यानी 2 सरकार राज्यों की एक साथ और दूसरी साइड बाकी राज्यों की सरकार। और फाइनली क्या होता है, अगर केंद्र और स्टेट्स में लड़ाई हो जाए, सेंटर के साथ भी तो कोई स्टेट लड़ सकता है, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है बट सेंटर के साथ बहुत बड़ी लड़ाई में रहती है। इन सब में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल अधिकार है, यानी आपको कहीं और नहीं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही फायदा दिलवा सकता है। फिर आता है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसके नाम में ही एक वर्ड छुपा हुआ है, अपील। अपील करने का मतलब होता है कि आप किसी भी तरीके से, अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने मेरे अनुसार, मेरे फीलिंग है कि भाई मुझे इस प्रकार का न्याय चाहिए था, हाई कोर्ट मुझे वो न्याय नहीं दे रहा, ठीक है कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं। ये अपीलेट तरीका है, यानी अपील करने का जो जरिया है, मदद मांगने का, ये सुप्रीम कोर्ट को आप कर सकते हैं। फाइनली आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इसमें वर्ड छुपा हुआ है एडवाइस। राष्ट्रपति अगर किसी भी तरीके में मदद पाना चाहे सुप्रीम कोर्ट से, बहुत क्लियरली, अगर कोई मैटर ऐसा है जहां पर उसको गवर्नमेंट, पब्लिक जो है, जो जनता है, उसकी मदद के लिए, उसके भले के लिए कोई सलाह चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको सलाह दे देगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई ट्रीटी है, किसी तरह का कोई अग्रीमेंट है, उस पर भी सलाह दे देगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अब अगर प्रेसिडेंट उससे वो सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट की दी गई सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ती है फिर, ठीक है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मेन पॉइंट्स पढ़ने के बाद हाई कोर्ट पे आते हैं। हाई कोर्ट देखो क्या है, वैसे तो कहा गया है कि हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट अलग होना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स अगर पॉपुलेशन इतनी नहीं है, काम का लोड ज्यादा नहीं है ना, छोटा राज्य है, तो 2 हाई कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, राज्य हाई कोर्ट शेयर कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा का केस आपको पता है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, तेलंगाना शेयर करता है। उसी प्रकार से हाई कोर्ट शेयर किए जा सकते हैं 2 राज्यों के साथ। हाई कोर्ट के कॉम्पोजिशन की बात करें तो हर हाई कोर्ट के पास एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ जजेस होते हैं, जो राष्ट्रपति समय समय पर चुनकर अलग अलग जजेस को अपॉइंट करते रहते हैं। ऑफ कोर्स जैसे कि वहां राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। साथ में उनके कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और साथ ही साथ स्टेट के गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन और पावर डिस्कस करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की करी थी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब आप समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में समझाया है। यहाँ की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जैसे मैरिज, डिवोर्स, क्रिमिनल या किसी भी तरीके से कोर्ट को अगर डिसओबे किया है, पार्लियामेंट से जुड़ी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं, ओरिजिनल। फिर आता है रिट। रिट आर्टिकल 226 के तहत इशू किए जाते हैं। रिट का मतलब जब भी आपको किसी भी तरीके से एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफर करनी हो। और फिर आता है एपीलेट, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अगर किसी बात का डिसीजन देते हैं और कोई व्यक्ति ना खुश है तो वो अपील किससे कर सकता है, हाई कोर्ट से। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दोनों के केस में अप्लाई होता है, यानी कि आप जो भी आपके यहाँ जजमेंट प्रोसीडिंग्स तो आप समझते हैं जिस प्रकार से केस काम करते हैं,
ये सारी जो हियरिंग्स होती हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है। इनको एज अ प्रूफ कभी अगर जरूरत पड़े किसी केस में कोई खास मुद्दे के लिए तो इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इनकी रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में एज अ रिकॉर्ड बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, इसीलिए इन कोर्ट्स का नाम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखा गया है। इसके अलावा ये जुडिशियल रिव्यू ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जुडिशियल रिव्यू कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।